हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे सीटेट में जो है एनसीएफ के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के बारे में जानेंगे कि एनसीईआरटी के मुताबिक जो है किस तरह के प्रश्न सीटेट में आते हैं। तो पहले जानेंगे कि एनसीएफ के मुताबिक जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग जो है कि न्यू है हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना न भूलें। चलिए, पहला 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें जो है पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया। तो किसको महत्व दिया गया है? इसका उत्तर है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार। यानी कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार किया जाए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? एनसीएफ 2005 का प्रारंभ जो है रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो उनके कई निबंध हैं, तो उनमें से किस निबंध से जो है होती है? तो वो है सभ्यता और प्रगति से जो है होती है। यानी सभ्यता और प्रगति से जो है एनसीएफ 2005 को जो है लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में जो है 2005 में किस पर बल दिया गया है? तो इसमें है कि शांति के लिए शिक्षा। किसके लिए? शांति के लिए शिक्षा पर जो है बल दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो ये कब बनाया गया? तो इसका उत्तर है 2005 में। एनसीएफ 2005 में जो है इसका जो है बनाया गया। चलिए, अगला प्रश्न है, यशपाल वर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यशपाल वर्मा समिति में जो है कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें जो टोटल जो है 38 यानी 38 जो है सदस्य थे। चलिए, अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? यानी पाठ्यक्रम को जो है निर्माण की आवश्यकता यानी जरूरत क्यों पड़ी? तो उत्तर है इसका, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु के लिए, प्राप्ति के लिए जो है इसकी जरूरत पड़ी। चलिए, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है। एनसीएफ 2005 का जो है भाषा फार्मूला है, तो ये क्या है? उत्तर इसका क्या है? त्रिभाषाई फार्मूला। कौन सा है? त्रिभाषाई फार्मूला है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है, यानी पहला भाषा, दूसरी भाषा और तीसरी भाषा क्या है? तो इसका आंसर है, प्रथम हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो या राज्य की भाषा हो। उसके बाद जो है द्वितीय अंग्रेजी हो यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तृतीय स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज हो सकती है, जिसमें पंजाबी, संस्कृत, तमिल इत्यादि हो सकती है। चलिए, अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो अब तक का जो है कि अब तक जो है वही चल रहा है एनसीएफ 2005। एनसीएफ, इसका आंसर क्या है? एनसीएफ 2005 है। चलिए, अगला प्रश्न है, इस मंत्रालय की पहल पर, कौन सी मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया? तो इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको MHARD भी बोलते हैं, जिसका नाम जो है अभी चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है,
किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया, यानी किसकी अध्यक्षता में जो है एनसीएफ 2005 की रूपरेखा को तैयार किया गया। तो इसके जो है इसके अध्यक्ष थे उस टाइम में प्रोफेसर यशपाल। इसको जो है यशपाल कमेटी भी बोलते हैं। ये प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में जो है एनसीएफ 2005 की रूपरेखा को तैयार किया गया और जो है इसको यशपाल कमेटी भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? प्रमुख सूत्र है तो इसका जो एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र क्या था, ये जो है कि लर्निंग जो है विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम। बच्चा को जो कि सिखाना, कैसे सिखाना? बगैर भार के, बिना भार के यानी बिना बोझ के जो है कि शिक्षा देना, बच्चों को अधिगम करना। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से, कोई सूचना जो है कोई जो मिलता है उसको क्या मानने से बचा जाए? उसको जो है नॉलेज मानने से, ज्ञान मानने से बचा जाए। किसी भी सूचना को, किसी भी खबर को ज्ञान मानने से बचा जाए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? एनसीएफ 2005 के जो है रिपोर्ट के अनुसार जो है बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चे जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो सीखते हैं, अधिगम करते हैं या अर्जित करते हैं, तो इसमें जो है वो गलती जो करते हैं वो गलती जो है महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है यह समाधान को पहचानने में सहायता करता है। बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग के जरिए सीखते हैं। यह क्या करता है? समाधान को पहचानने में सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 में जो बताया गया है इसका प्रमुख स्रोत है, तो इसका अर्थ क्या होता है? बिना बोझ के शिक्षा का मीनिंग क्या होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पाठ्यचर्या को के बोझ को कम करना। पाठ्यचर्या का बोझ जो बच्चों के ऊपर है उसको कम करना। बच्चों को के ऊपर जो है जैसे जो कि पढ़ाई का बोझ जो उससे डरते हैं, इन सब चीज को कम करना। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर गणित की शिक्षा का केंद्र, यानी प्राइमरी लेवल पर जो है बच्चे जो गणित सीखेंगे यानी जो मैथ जो सीखेंगे तो वो जो शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? गणित होना चाहिए। कौन से लेवल पर? तो प्राइमरी लेवल पर। उत्तर है इसका कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। अब बच्चा को जो क्लासरूम में जिस तरह पढ़ाया गया, जो चीज़ पढ़ाया गया, जैसे मिसाल के तौर पर जोड़ पढ़ाया गया, तो अब जो है कि 2 + 2 जो है कि 4 होता है। तो अब उसको जो है कि अपने दैनिक जीवन से इसको जोड़ना कि 2 जो है 2 प्लस, सिर्फ वो इतना तक महदूद ना हो कि सिर्फ रट्टू ना बनाया जाए कि 2 + 2 4 हो जाए, 4 होता है, नहीं। तो बाहरी जीवन में भी अगर उसके सामने जो है इस तरह की समस्या है, 2-2 रुपया अगर उसको मिले तो वो 2-2 4 ही जोड़े। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? ये जो सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी यानी सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब जो है ये है। उत्तर इसका ये होगा गणित के उच्च उद्देश्य यानी गणित का जो लक्ष्य होता है उसका प्राप्ति। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या हो जाएगा? गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है, यानी एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है उसके बारे में। तो उसका मतलब क्या है? एकता
संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना, ये जो है एनसीएफ 2005 की आकृति का मतलब है। चलिए अगला प्रश्न है, 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा में जो है कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है। कला शिक्षा, नृत्य हो गया, तो इन सब चीज़ों को जो है विद्यालय से जोड़ने का जो कि क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व यानी छात्रों का पर्सनालिटी को जो है कि उभारना और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। बच्चों के पर्सनालिटी को निखारना और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। चलिए अगला प्रश्न है, सेकंड और लास्ट है, क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, तो इसका आंसर है कि मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान, यानी जो मानसिक कला, उसके बाद मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक विकास जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा में कौन सी परीक्षा के बारे में जो कि सुधार के लिए जो कि सुझाव दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। कक्षा 10वीं की परीक्षा कैसी होनी चाहिए, तो ऐच्छिक होनी चाहिए। ये एनसीएफ 2005 में जो कहा गया है। ये थे 20 इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न। चलिए दोस्तों, थैंक यू।